जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिक टाइम के एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। बात करेंगे दो बड़े एक्साइटिंग मैचेस हुए, बल्कि इनफैक्ट तीन एक्साइटिंग मैचेस हुए। दो मैचेस हुए बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़, और एक मैच हुआ बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। दोनों टेस्ट मैचेस थे, और बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक बेहतरीन किस्म का दोनों टेस्ट मैचेस का इख्तिताम हुआ। पहला मैच हुआ वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का, यानी दोनों के सेम डे पे स्टार्ट हुए, सेम डे के एंड हुए। बल्कि एक दिन में तीन मैचेस हुए। एक विमेन का भी था, साउथ अफ्रीका की विमेन का था ऑस्ट्रेलियन विमेन के साथ। तो तीनों ही बड़े यानी जिसे कहते हैं ना सरप्राइज रिजल्ट्स थे। विंडीज कोई 30 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता, जो एक बड़ा अपसेट था। इंग्लैंड 2012 में आई थिंक लास्ट सीरीज जीता था इंडिया में, उसके बाद ये अभी वो टेस्ट जीते हैं, जो कि सरप्राइजिंग था। मतलब वो इतनी टर्निंग पिच थी, उस पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंग्लैंड जीत जाएगा, लेकिन इंग्लैंड भी जीत गया। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की विमेन ने आज तक ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं था, तो पहली दफ़ा उन्होंने भी हरा लिया। उसके अलावा पाकिस्तान के अंडर 19 का, बल्कि आज मैच हुआ अंडर 19 के सुपर सिक्सेस जो शुरू हो गए, उससे पहले तो तीनों के तीनों पाकिस्तान ने जीते। आज के मैच में आई थिंक आयरलैंड को 180 वगैरह पे ऑल आउट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान फाइनली जीत गया, कुछ 7 विकेटों पे 180 किया। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज ने वाकई में बड़ा एक शॉकिंग रिजल्ट दिया। उनके ऑस्ट्रेलिया ने चेस करना था 200 कोई 10 के लगभग, 216 था आई थिंक, 216 करना था। और उनका एक प्लेयर जिसके पाँव पे बॉल लगी पहले बैटिंग सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए, जो क्या स्टार्क ने बॉल कराई, यार्कर मारा, उसके पाँव पे जाके लगा टो क्रशर। तो यानी ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो खेलने नहीं आएगा, लेकिन क्या है यार, उसने बॉलिंग कराई है आउटस्टैंडिंग। मतलब उसने कहता है कि जी मैं जब मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं मैच में दोबारा बॉलिंग करूंगा, लेकिन फिजियो ने कोई जादू किया तो मैं सेट हो गया। और वैसा सेट हुआ कि जनाब उसने कोई हमें 8 से 10 ओवर के 12 ओवर ऑन द ट्रॉट कराए हैं, और 145 147 143, मतलब क्या स्पीड के साथ बॉलिंग कराई है, लाइन लेंथ के साथ। और फिर क्या वेस्ट इंडीज की कैचिंग थी, बहुत ही आला, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और शिमार जोसेफ जो है ना, ये एक स्टार बन के उभरा है। सही वो जिसे कहते हैं ना कि एक स्टोरी है, जिसे हम ये कहेंगे कि क्रिकेट टर्म्स में बहुत ही अनरियल किस्म की परफॉर्मेंस थी। दोनों टेस्ट मैचेस में उसने 5 किए, इस मैच में तो खैर 7 विकेटें ली। मतलब अगर शमार जोसेफ की अगर आप स्टोरी देखें ना, तो वो बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि शिमार जोसेफ क्रिकेट खेलने से पहले वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करता रहा है, जंगलों में दरख्त भी काटता रहा है। कोई इसकी फैमिली 250 किलोमीटर दूर कहीं रहती थी आबादी से। तो मतलब बड़ी एक वो जिसे कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी। और सही लाइक उस बच्चे में पैशन है, क्या वो बॉलिंग करता है एग्रेशन के साथ। और इवन वेस्ट इंडीज की फील्डिंग देखे ना, वो बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग उन्होंने की है, यानी पाकिस्तान की तरह की फील्डिंग नहीं। ऑन द अदर साइड इंडिया और उसकी बात करें इंग्लैंड की, तो वो वाला मैच भी बड़ा ही इंट्रीगिंग किस्म का था। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में कोई 230-35 किया, हमने पहले भी इस पे बात की थी। इंडिया ने कोई 400 के लगभग किया, 190 रन की लीड थी, 190 रन की लीड। तीसरी इनिंग्स में जो इनिंग्स खेल दी है ना ऑली पॉप ने, बहुत ही कुछ क्लास की इनिंग्स खेली है। 190 रन की लीड इंडिया की थी, और 196 ऑली पॉप ने बना दिया। 200 वो डिजर्व करता था लेकिन मिस कर गया। लेकिन यह है कि बहुत ही आला इनिंग्स खेली। और जो रिवर्स स्वीपें उसने मारी हैं, जो रिवर्स स्वीप्स पे उसने जनाब इंडिया के स्पिनर्स की दुर्गत बनाई है ना, बहुत ही कमाल की बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की है। फिर मतलब उसने अकेले ने वो डेफिसिट तो हटा दिया, बाकी उन्हें मिल मिला के कुछ इतना कर लिया। 234 चेस करना था इंडिया ने। तो इंडिया का स्टार्ट रीजनेबल था, कोई 35-36 पे पहला आउट हुआ। तो साथ में गिली जो है ना, गिली तो आजकल कुछ भी नहीं कर रहा है, वो जल्दी आउट हो गया। उसके बाद जो हार्टली ने बॉलिंग की, वो जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है हार्टली, नया पहला डेब्यू था उसका,
उसने जनाब 7 विकेटें ली और ऐसा इंडिया को बैम्बूजल किया ना कि 200 पे 206-7 पे ऑल आउट कर दिया, 28 रन से जीत गया इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की भी विक्ट्री जो थी ना, अनप्रडिक्टेबल किस्म की विक्ट्री थी, लेकिन बैज बॉल इज प्रूविंग टू बी अ रियल सक्सेस। कि यानी अगर आप देखें पाकिस्तान में उन्होंने तीनों मैच हराए पाकिस्तान को, अभी इंडिया में भी इंडिया को एक हरा दिया। तो अभी स्टिल 4 मैचेस बाकी हैं इंग्लैंड और इंडिया के, बट यू नेवर नो, मतलब अगर इंग्लैंड और एक टेस्ट जीत गया ना तो बड़ी मज़ेदार सीरीज होगी है। तो उस हवाले से देखें, अगर वेस्ट इंडीज़ के बारे में बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की का जो वो शिमार जोसेफ था उसकी अगर हम देखें ना, उसने जब वो परफॉर्मेंस दी तो कार्ल हुपर उनका एक पुराना एक्स प्लेयर था और ब्रायन लारा दोनों की आंखों में आंसू थे। अगर ये T20 में ऐसी परफॉर्मेंस देता ना तो उसकी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट इज अल्टीमेट क्रिकेट, उसकी एक वर्थ है, उसकी एक उसमें जो परफॉर्म करता है वो यानी वो प्लेयर कंसीडर किया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस को याद भी रखा जाता है। अब अगर हम बात करें इसके कंट्रास्टिंग उस साइड पे, तो हारिस रऊफ, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि टेस्ट क्रिकेट के लिए टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाओ, उसने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने T20 खेलना है। हालांकि उसके पास पेस भी है, बॉलिंग भी करवा सकता था उन पिचेस पे, और पाकिस्तान को यही चाहिए था, कोई पेसी बॉलर चाहिए था, वहां पे पेस के साथ बॉलिंग करता और उनको ऑस्ट्रेलिया को तंग करता। लेकिन वो उसने ये सोचा हुआ है कि T20 से मैं स्टार बन जाऊंगा। T20 वाला जो होता है ना क्रिकेटर, वो ज्यादा देर नहीं चलता है और वो सेल्फिश, यानी वो अब इधर देखे ना, इनको वेस्ट इंडीज का वो बच्चा आया, उसने फुल अपनी वो यानी उसके टो पे बॉल लगी है, फिर भी उसने ये नहीं देखा कि उसको वो जो है ना वो पेन का हो, उसने सेल्फिशनेस नहीं दिखाई, उसने अपनी टीम के लिए एक जिसे कहते हैं ना सही जानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। ऑन द अदर एंड हारिस रऊफ को देखें, इंतहाई सेल्फिश किस्म की अप्रोच थी। तो उसने T20 लीग खेलने के लिए उसने PCB से इनकार किया कि मैं T20 लीग खेलूंगा और मैं ये नहीं टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, क्योंकि टेस्ट मैच में थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है और T20 में आपको वो जिसे कहते हैं ना फ्री की शोहरत मिल जाती है। लेकिन आपको माजरत के साथ हारिस रऊफ इज नॉट अ T20 बॉलर एनी मोर, क्योंकि शुरू में तो उससे बॉल होती नहीं है, आखिर में उसने 1-2 ओवर करवाने तो वो तो उससे कोई भी बॉलर अच्छे ओवर करवा सकता है 4। तो यानी ऐसे 2 ओवर्स की आपको जरूरत नहीं है जो आखिर में सिर्फ 2 ओवर उसने अच्छे करवाने हो, आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो कम से कम 4 ओवर तो सही करवाए ना। हारिस रऊफ इज नॉट अ T20 बॉलर एनी मोर। और हाँ जी, पाकिस्तान के अंडर 19 की बात करें तो पहले 3 जो मैच थे, लीग मैचेस थे, वो दोनों ने जीत लिए। आज उनका मैच था सुपर सिक्सेस का पहला मैच था आयरलैंड से, वो भी वो 3 विकेट से जीत गए हैं, मुश्किल से ही जीते हैं, बट ये है कि 180 पे ऑल आउट भी कर दिया। यानी अभी तक पाकिस्तान वाइड टीम है जिसने हर टीम को ऑल आउट किया है और अंडर 200 ऑल आउट किया है। और नसीम शाह का जो भाई है उबैद शाह, वो अगेन प्रूविंग टू बी द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप। और जो शाहजेब है ओपनर, वो भी अभी तक लीडिंग विकेट टेकर है, लीडिंग रन गेटर है इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो ये पाकिस्तान के अंडर 19 की जो टीम है ना बड़ी बेहतरीन लग रही है, हो सकता है शायद जीत भी जाए वर्ल्ड कप। तो यही आज तक का रिकैप था। कुछ दिनों में वाइजैग में मैच शुरू होने वाला है, इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज़ है उसमें भी बात करेंगे, वो भी बड़ी मज़ेदार होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।